हेलो माय सुपर हीरोज, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू मस्ट बी enjoying each and every moment of your life that is filled with exotic moment, and I'm pretty sure you must be learning a lot of things which are very very important for your future. And apart from all those curricular activities, I'm damn sure my super heroes, you must be relishing the moment with the English negotiation. You must be doing the practice with your relatives, with your acquaintance, with your friends. And apart from this, I'm pretty sure the video which I'm uploading for you, my super heroes, you would be thoroughly immersed in all these things. So my super heroes, welcome back to our channel. My name is Rajiv. As you know that I'm an English teacher, and the one thing which we have started is very prolific for you. It's 60 days challenge of the spoken class, and as you know that we have already accomplished 23rd, and this is the 24th days. And each and every day, each and everything has been really awesome. And guys, my superheroes, the way you really just chip in us in such a manner, it is very very smug, and I'm thoroughly content with this. So keep doing this thing and keep enjoying, keep learning, and keep रियली फ्लशिंग. आई वॉन्ट दिस थिंग फ्लशिंग. सो माई सुपर हीरोज, जैसा कि आप जानते हैं कि आज 24 डेज है, हमारा 23rd हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं. और बहुत ही अभी तक सारे हमारे सेशन बहुत औसम रहे हैं. बिल्कुल ही हमारा जो रिव्यू रहा है वो बहुत अच्छा रहा है, जिस तरीके से आप लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं. तो आज हमने 24th हमारी क्लास है, और जितनी हमारी क्लासेस रही हैं बहुत ही प्रोलिफिक थी आपके इंग्लिश नेगोशिएशन के सेंस में. और जो भी इंपॉर्टेंट फ्रेजेस, जो भी इंपॉर्टेंट हमारे कॉन्सेप्ट हैं, सारी की सारी चीजें सुपर हीरोज हमने उसमें क्या की है, इमर्स की हैं. सो एज यूजुअल आज भी हम 24th में कुछ नया सीखने वाले हैं, विच इज गोना बी वेरी वेरी substantial and handy for you. So without wasting time, let's get started my super heroes. What today we are going to just learn. हम पूछने सीखने वाले how did you find, कैसे इसको यूज करते हैं, जिसका हिंदी मतलब होता है कैसा लगा, कैसी लगी. जैसे मैंने कहा कैसा लगा मेरा घर, कैसी लगी मेरी फ्रेंडशिप, इस तरीके. दूसरा उतना, उतनी, उतने या जितना. जैसे मैंने कही तुम इतने इंटेलिजेंट नहीं जितना तुम दिखाते हो. तीसरा सीखने वाले सवाल ही पैदा नहीं होता. तो आप इसमें सीखने वाले हो कि यार वहां जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, ऐसा करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता. बट माय सुपर हीरोज, वी विल लर्न 3 ऑफ द फ्रेजेस वन बाय वन, सो दैट एवरीथिंग वुड बी वेरी वेरी प्रिसाइज फॉर यू. तो पहले हम आते हैं माय सुपर हीरोज पे. तो पहला वाला हमारा कौन सा है, हाउ डिड यू फाइंड. क्या है हमारा सुपर हीरोज, हाउ डिड यू फाइंड. तो अब हाउ डिड यू फाइंड है, तो हम इसको किस तरीके से यूज करेंगे, देखो सुपर हीरोज, उसको हम देखते हैं. सबसे पहले हमने यहाँ पर देखा कि हमारा इसमें रूल क्या है. हाउ डिड यू फाइंड का मतलब होता है कैसा लगा या कैसी लगी. तो पहले हमने लिखा हाउ डिड यू फाइंड, फिर हमने लगा दिया ऑब्जेक्ट, और फिर हमारा बाद में जो भी एक्सेट्रा होगा ये हम लगा देंगे. तो जैसे हम किसको बनाएंगे, जैसे लगा मैंने कैसा लगा मेरा नया फोन, तो मैंने कहा हाउ डिड यू फाइंड माई न्यू फोन. कैसा लगा मेरा बैग, हाउ डिड यू फाइंड माई बैग. कैसे लगे मेरे दोस्त, हाउ डिड यू फाइंड माई फ्रेंड्स. कैसा लगा मेरा मोबाइल, हाउ डिड यू फाइंड माई मोबाइल. मतलब कोई भी चीज जो तुम सामने वाले से कंफर्मेशन ले रहे हो, आप उससे पूछना चाहते हो कि जो चीज मेरे पास है, मुझे आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू, कैसा लगा इस चीज के बारे में आपको. तो इसका मतलब उस सेंस में हम क्या यूज करते हैं, हाउ डिड यू फाइंड. जैसे मैंने कहा कैसी लगी मेरी टी शर्ट, हाउ डिड यू फाइंड माई टी शर्ट. तो जब भी हम कंफर्मेशन लेते हैं हमारे सुपर हीरोज, उस कंडीशन में हम यूज करते हैं हाउ डिड यू फाइंड. यू इसमें ऑलरेडी क्यों इसमें फिक्स कर दिया गया है, क्योंकि आप जिस बंदे से कंफर्मेशन ले रहे हैं उसको या हिंदी में आप बोलो या तुम बोलो या तू बोलो, बट इन इंग्लिश देयर इज ओनली वन वर्ड विच इज फिक्स्ड, दैट इज कॉल्ड यू. इसलिए उसमें क्या हो गया, हमारा यू सब्जेक्ट फिक्स हो गया. तो जैसे मैंने कहा कैसी लगी मेरी क्लास, हाउ डिड यू फाइंड माई क्लास. कैसा लगा मेरा सेशन, हाउ डिड यू फाइंड माई सेशन. So this is the phrase which is very important for the purpose of the spoken. So how we have to use it, I have already elaborated it in a very precise way. So I hope my super heroes, you have grabbed it thoroughly, and you must have understood each and everything how we have to use in the sentence while having negotiation in the term of that phrase. तो ये चीज आपको पहली फ्रेज अच्छे समझ में आई होगी, कैसा लगा कैसी लगी, हमें इसको कैसे यूज करना है. तो ये हमारी पहली फ्रेज थी. नाउ वी आर मूविंग टू द अनदर फ्रेज. दूसरी फ्रेज की बात करें हमारे सुपर हीरोज, तो दूसरा क्या है, उतना, उतनी या जितना. इसमें हम यूज करते हैं, देखो सुपर हीरो एज का. किसका यूज करते हैं हम सुपर हीरो इसमें, हम इसमें करते हैं एज का. तो एज का जब हम यूज करते हैं तो कैसे करते हैं सुपर हीरोज, देखो हम बताते हैं आपको. जब हम इसमें एज का यूज करेंगे सुपर हीरोज, तो इसमें क्या होता है, एज को हम बोलते क्या है,
उतना जितना की। देखो इसमें क्या करते, सब्जेक्ट लगाया, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें हेल्पिंग वर्ड लगाना इज एम आर। अगर सब्जेक्ट आपको सिंगुलर लगे, एक वचन, तो हम लगा देंगे इज, प्लूरल होगा तो हो जाएगा आर, एंड इफ सब्जेक्ट आई होगा तो क्या हो जाएगा, उसमें एम लगा देंगे। फिर हम सेकंड एज, पहले एज लगाएंगे फर्स्ट वाला, फिर एडजेक्टिव, फिर एज, फिर हमारा बाद में जो सेंटेंस होगा, क्लॉज को बोलते हैं, जो सेंटेंस वगैरह है हमारा, हम उसको लगा देंगे। देखो इधर हमने यहाँ पे देखा, तुम उतने भोले नहीं हो जितने तुम दिखते हो। तो उतना, उतनी, इतनी और जितना, इसके लिए हम एज का यूज करते हैं। तो मैंने कहा यू आर नॉट एज इनोसेंट, देखो एज लगाया, फिर उसमें जो विशेषता थी भूले वाली वो लिख दी मैंने। तो यू आर नॉट एज इनोसेंट एज, जितना कि यू अपीयर, यू मतलब तुम, दिखना क्या होता है, अपीयर। जैसे मैंने कहा कि तुम इतने बिजी नहीं हो जितने तुम दिखते हो, तो यू आर नॉट एज बिजी एज यू अपीयर। वह उतना इंटेलिजेंट नहीं है जितना वह दिखाता है, तो ही इज नॉट एज इंटेलिजेंट एज ही शोज। तो जैसे मैंने कहा वह उतना अमीर नहीं जितना वह दिखाता है, तो अगर वो जितना वह दिखता है, सो ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ही इज नॉट, ही सिंगुलर था तो इज लगा दिया, ही इज नॉट एज रिच, रिच होता है अमीर, एज वह दिखता है तो ही होता है वह, और अपीयर होता है दिखना है। ही सिंगुलर नाउन था तो हमने अपीयर में क्या लगा दिया, हमारे सुपर हीरोज एस ई एस लगा दिया। तो ही इज नॉट एज रिच एज ही अपीयर्स। जैसे मैंने कहा कि तुम इतने कंजूस नहीं हो जितने तुम दिखते हो, तो मैं बोलूंगा यू आर नॉट एज माइजर एज यू अपीयर। जैसे मैंने कहा कि यह सिटी इतनी क्लीन नहीं है जितनी लोग बताते हैं, तो मैं बोलूंगा दिस सिटी इज नॉट एज क्लीन एज पीपल से या पीपल स्पीक। तो जैसे मैंने कहा मैं उतना बेवकूफ मूर्ख नहीं हूं जितना तुम सोचते हो, तो मैं बोलूंगा आई एम नॉट एज स्टूपिड एज यू थिंक। और ये फ्रेज हमारे बहुत, जैसे मैंने कहा इंग्लिश बोलना इतना डिफिकल्ट नहीं है जितना तुम सोचते हो, तो मैं बोलूंगा स्पीकिंग इंग्लिश इज नॉट एज डिफिकल्ट एज यू थिंक। तुमसे बात करना उतना उतना कठिन नहीं है जितना मुझे लगता है, तो मैं बोलूंगा टॉकिंग टू यू इज नॉट एज डिफिकल्ट एज आई थिंक। So in any of the cases, my superheroes, whenever you think something which is not that much good or that much easy as somebody are really having or they are thinking, in that type of the thing we have to use that particular phrase as। दो चीजों को कंपेयर कर दिया है, एक में उसकी पॉजिटिविटी बता दी, उसमें दूसरी उसकी नेगेटिविटी बता दी। जैसे मैंने कहा कि मोबाइल चलाना उतना कठिन नहीं है जितना तुम बता रहे हो, तो मैं बोलूंगा ऑपरेटिंग मोबाइल इज नॉट एज डिफिकल्ट एज यू आर सेइंग। तो पहले मैं बता रहा हूं उसका एक पॉजिटिव पॉइंट बता, दूसरा मैंने क्या बताया, उसका नेगेटिव पॉइंट बता दिया। तो इसको कंबाइन करने के लिए हम फ्रेज का यूज करते हैं एज और एज का। तो आई होप माय सुपर हीरोज दिस फ्रेज यू मस्ट हैव स्मग, यू मस्ट हैव रियली रियली इनकलकेट इन योर माइंड वेरी थरली। तो अगर सुपर हीरोज आपको सेशन अच्छे लगते हो और आपको ये भी दिखता हो कि यार फ्रेजेस वगैरह हमारी सच में अच्छी हैं, तो आपको ये बात ध्यान रखना है सुपर हीरो इसको और भी स्प्रेड करना है, आपको उसको और भी लोगों तक पहुंचाना है ताकि वो लोग भी इसका एडवांटेज ले सकें। अपार्ट फ्रॉम दिस, इफ आफ्टर वॉचिंग द वीडियो इफ यू फाइंड एनी पर्टिकुलर प्रॉब्लम विद एनी ऑफ द फ्रेज, विद एनी ऑफ द रूल्स एंड रेगुलेशन, you can comment after that so that let me know about it, that what is the problem that my superheroes are facing or feeling. So what happens when I get to know about this thing, I'll 100% figure it out that what should be the best option for you so that I can portray it in a very thoroughly manner. I want this thing. तो ये चीज हम नॉर्मल तरीके से देख सकते हैं। तो हमारी लास्ट फ्रेज हमारे सुपरहीरोज क्या आने वाली है, नो क्वेश्चन राइजेज। ये हमारी है, इसका मतलब क्या है, सवाल ही पैदा नहीं होता, सवाल ही नहीं उठता। जैसे मैंने कहा देखो भूखे रहने का तो सवाल ही पैदा नहीं उठता, या सवाल ही नहीं होता, तुमसे बात करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, उससे मिलने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इसका मतलब इसको हम शुरुआत कहां से करते हैं, नो क्वेश्चन राइजेस। कहां से करते हैं सुपर हीरोज, हम नो क्वेश्चन राइजेस, उसके बाद लगाते हैं हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और फिर लगता है हमारा ऑब्जेक्ट, फिर क्या लगता है हमारा क्या बोलते हैं एक्सेट्रा टू लगने के बाद। तो मैंने कहा वहां जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता, तो हम क्या बोलेंगे, नो क्वेश्चन राइजेस टू, फिर लगाना है जाना, गो देयर मतलब वहां। मैंने कहा कि सोने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, नो क्वेश्चन राइजेस टू स्लीप। मैंने कहा कि उससे बात करने का सवाल ही पैदा नहीं होता, नो क्वेश्चन राइजेस टू टॉक टू हिम। मैंने यहां पे लिखा उससे शादी करने का सवाल ही पैदा नहीं होता, इसका मतलब क्या है यार, सामने वाला अच्छा नहीं होगा ये। तो मैंने कहा नो क्वेश्चन राइजेस टू गेट मैरिड विद हिम।
मैंने कहा झूठ बोलने का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि मैं तो हमेशा सच बोलता हूँ। तो मैं बोलूंगा नो क्वेश्चन राइजेस टू लाई। मैंने कहा कि हारने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, नो क्वेश्चन राइजेस टू गेट डिफीटेड। तो जब कभी कोई चीज पॉसिबल नहीं है या नहीं हो सकती है, उस सेंस में जब हम बोलते हैं, तो इन दैट सेंस माय सुपर रूल्स, हाउ वी हैव टू यूज और विच काइंड ऑफ द फ्रेज इज वेरी इसेंशियल टू यूज, दैट इज नो क्वेश्चन राइजेस। मैंने कहा नो क्वेश्चन राइजेस टू लीव यू, तो मैं छोड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो जब भी हम इसको यूज करेंगे तो शुरुआत कहाँ से करेंगे हम सुपर हीरोज, नो क्वेश्चन राइजेस। सो आई होप माय सुपर हीरोज you must have grabbed this thing very precisely. So each of the phrase which I have today taught you was amazing and was very very lucrative for you for the purpose of the spoken. Whatever I'm teaching you, my guys, everything is very very useful. Whenever you feel any type of the illusion or any type of the baffledness, I'm telling you the phrases, the way I'm talking you, the way I'm just giving you the thing which are very important. These are the things which is 100% going to consolidate you and solidify you. But what you have to do, you have to just anyhow learn it. You have to do the practice. Only then it is possible you can be really a very very proficient speaker. So my superheroes, if after watching this video, if you feel that okay, you have really learned a lot and this was very useful for you, and it was a kind of a session which is really making you very very strong in the purpose of the spoken, so don't forget to subscribe, don't forget to share it with the as much as you can, so that even other can get the advantage about it, and they would be also very happy when they learn. And it is my wish, I really want that, I want to teach more and more, so that those who are having the phobia of the spoken, they would be really very very smug that it was not as difficult as I was thinking. So my superheroes, till then, stay safe, stay healthy, keep learning, keep doing the practice, and one more thing, don't forget to subscribe and share. Thank you so much. I know joining this session. For now, I'm just signing off. We are going to meet in the next video.